हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपना नया मकान बनाएं तो उनमें आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप मकान बनाएं तो उसकी जब भी नींव की आप खुदाई करें तो आप हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के कहने से ये ना करें कि 3 फुट बहुत है। 3 फुट के हिसाब से नहीं होता। वो आपको जब तक खुदाई करनी है जब तक उसकी नेचुरल ज़मीन नहीं आ जाती, मतलब वो 3 फुट के बदले 4 फुट भी हो सकती है, 5 फुट भी हो सकती है और 6 फुट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये, जब तक हार्ड सॉइल आपको नहीं मिलती जब तक आपको फाउंडेशन की खुदाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्ट कॉलम के लिए पीसीसी नहीं करनी है। उससे पहले आपको उसमें छोटी छोटी रोड़ी के टुकड़े तुड़वा के डलवाने हैं, उसमें पानी डलवाना है और उसके अच्छे से दुरमुट से कुटाई करवानी है, मतलब उसको दबाना है, जितना हो सके कंप्रेस करना है उसको। उसके बाद आपको करना है कि उसमें जो फाउंडेशन, जो भी उसका बेस बनता है, उसको आपको किसी अच्छे डिज़ाइनर, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से उसको डिज़ाइन करवाना है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर हमेशा बोलता है बस 1 फुट बहुत है, कहीं नहीं जाएगी बिल्डिंग। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। जब कभी भी घर बनाएं तो आप स्ट्रक्चर ज़रूर डिज़ाइन करवाएं, किसी भी इंजीनियर से अच्छे से डिज़ाइन करवाएं। उसमें लोहे की डिटेल और आपका कितनी आरसीसी होगी उसकी सारी डिटेल दी होती है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर डिटेल करवाने के बाद में फिर उसमें आप आरसीसी की फाउंडेशन करवाएं, जो 1 फुट से लेके 2 फुट तक हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि आप कितना स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं या बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर जानते नहीं हैं। एक होता है दीमक, जो आपके मकान को नीचे से खोखला करता है। तो उससे बचने के लिए एक स्प्रे होता है जो आप उस समय चारों तरफ, मिट्टी के चारों तरफ लगा सकते हैं। और एक वाटर प्रूफ, डैम्प प्रूफ आता है जो कि आप अपनी आरसीसी की फाउंडेशन और कॉलम में लगाएं, और ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर की लाइफ काफ़ी सालों के लिए बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, जब भी उसमें ये सब काम करने के बाद उसकी फाउंडेशन को अच्छे से मिट्टी उसमें दबा दें, उसको फिर दोबारा से कंप्रेस करें, उसमें पानी डाल के रखें। और आप जब भी आरसीसी का स्ट्रक्चर बना दें तो उसको हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें रेशियो क्या रखें। उसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेशियो भी डिसाइड करता है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर और एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइनर। वो आपको लिख के देगा कि आपका रेशियो क्या रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग पे लोड कितना है, ये डिपेंड करता है। आप किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से बना के देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी हज़ारों बातें हैं जो आपको मकान को बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ अपनी वेबसाइट का, जिस पे जाके आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।